आपको कि अब हम जो है एक जिस उद्देश्य से हमारा संगठन चल रहा था, उस उद्देश्य से हम लोग काम भी कर रहे हैं, और अभी जो हमारी मेंबरशिप का जो पैसा काम में आता है उसकी जरूरत भी है। हमारा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, जिसमें मुद्दा हमारे भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर का है, जो आज सभी को पता है। ओआरओपी का मुद्दा है, जिसमें हमारे साथ बहुत एनोमलीज और डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, और उनकी लड़ाई हमारी जो है युद्ध स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर जाकर के चल रही है, और सभी संगठन इकट्ठे होकर के हमने यूनाइटेड फ्रंट बनाया है। उसके माध्यम से लड़ाई बहुत सही दिशा में चल रही है, लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा कि कोई भी काम मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ पैसे की भी जरूरत होती है। अगर हम इस अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहीं पर कमजोर पड़ेंगे, मेहनत में कमजोर पड़ेंगे या पैसे में कमजोर पड़ेंगे, तो फिर हमारी लड़ाई कहीं न कहीं अटक सकती है। इसके लिए अभी समय है, उचित समय है इस वक्त कि हम अपने भाइयों को, जो भूतपूर्व सैनिक अभी तक हैं, संगठनों से कहीं पर नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को इसके बारे में जागरूक कराएं और उनको मेंबर बनाएं, और उनकी मेंबरशिप को हम जो है राष्ट्रीय कोष में भेजें, जिससे कि हमारा जो काम है सुचारू रूप से चलता रहे। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा मेंबरशिप कराने का। हमें लोगों को जाकर के इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए। अभी ऐसा समय है कि जितने लोग संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं, जो लोग संगठन के पद अधिकारी हैं, उनको हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ है, हमारे साथ क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं, वो सब चीज पता है। उन्हीं चीजों को लोगों को बता करके, और हमें मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, और इसके लिए हमें अभी समय है, 1 महीने का जो समय है अप्रैल का, इसमें लोगों के पास काम भी कम है, शादियां नहीं है, तो इस 1 महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके संगठन में मेंबर बनाना है और उनकी मेंबरशिप कराना है, और उस मेंबरशिप का पैसा हमें अपने संगठन में भेजना है। मैं सभी से आह्वान करता हूं, सभी पदाधिकारियों से ये मैं निवेदन करता हूं कि इस समय जो है हमें समय निकालना है, और हमारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहे हैं इसकी पूर्ण जानकारी हमें पीबीओआर को देना है। और मैं एक चीज अपनी तरफ से और कहना चाहता हूं, जो कि राष्ट्रीय मंच से भी अनाउंस की जा चुकी है, कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है, निवेदन है, हम अपने संगठन के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में अभी हम जो है लाइव चल रहा है, हमारा स्पीच है ये, और यहां से मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि लोग जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब अपने संगठन में जोड़ दो, लेकिन किसी न किसी संगठन में लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करो, और जो ऑफिसर लेड संगठन है, या तो ऑफिसर को वहां से हटा दो, या वो नहीं हट रहे हैं तो आप उस संगठन को छोड़ के उस जगह चले जाओ जहां पर ऑफिसर उस संगठन को लीड नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑफिसर्स ने हम लोगों के हितों को दांव पे रखा हुआ है।
पूरा कार्यक्रम जो है, आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो सारी चीजें जो है रोजाना रिफ्लेक्ट हो रही। अभी हमारे यूट्यूब चैनल भूतपूर्व सैनिक चला रहे हैं, उनको भी ब्लॉक करने तक की धमकी दी गई है कि अगर आप लोग इसी तरीके से ये जागरूकता फैलाते रहोगे तो आपके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाएगा। अभी कई लोगों के व्हाट्सएप नंबर जो ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा मैसेज डालते हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर को भी ब्लॉक करा दिया गया है। कोई बात नहीं, कितने लोगों के व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक होंगे, हटना नहीं है, डरना नहीं है, और संविधान के दायरे में रह करके ये जागरूकता फैलाते रहना है और मेंबरशिप कराते रहना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मेंबरशिप कराइए, बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पर लोगों को जानकारी, जो हम जानकारी अभी हमारे पास आ रही है, ये सब लोगों के हित की जानकारी है। सब लोग इसको जो है पसंद करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो है हमारा वेलफेयर हो, हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो जो है बराबर में लाई जाए, और इसकी आवाज सरकार के पास पहुंच चुकी है। कई मुद्दों पर पार्लियामेंट में मुद्दे उठ चुके हैं, डिस्कशन शुरू हो चुका है। तो जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ काम होना शुरू हो गया है, तो हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए और हमें इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठनों से जोड़ना चाहिए। मैं अभी सभी से आग्रह करूंगा, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपना काम छोड़ करके जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है करिए अपने, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम इसको भी समझिए कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी हमको दी गई है 2 साल पहले, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने का अभी सही समुचित समय है। इस समय लोगों से ज्यादा संपर्क करके और उनको जो है संगठन से जोड़ दें, संगठन से जोड़ें और उनकी मेंबरशिप अवश्य कराएं। फार्म अपने साथ रखें, ऑफिसों में अपने अपने सब जगह लगभग ऑफिस बन गए हैं, अपनी ऑफिसों में बैठें, वहां पर मीटिंग करें, प्रोग्राम बनाएं और उसके साथ काम करें। ये मेरा ऊपर से डायरेक्शन भी है मुझे कि आज मैं इसी बात पर बात करूं। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपने एरिया में जाकर के और नीचे की तरफ जो है मेंबरशिप को स्प्लिट करें। जहां पर पदाधिकारी हैं वहां पर पदाधिकारी, अच्छी बात है, जहां नहीं है तो उनके लोगों के अपॉइंटमेंट वहीं पर करवाएं और उनके फॉर्म भरें और मेंबरशिप अवश्य कराएं। कई प्रकार की जानकारियां हैं इसमें। अभी इससे पहले भीम केसी साहब ने भी काफी जो है बताया कि हमारे साथ क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं। उन अनियमितताओं को हम अगर अपने भूतपूर्व सैनिकों को बताएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो लोग जिनके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं, उनके पास जानकारियां नहीं पहुंच पा रही हैं, उन लोगों को हम ये सारी जानकारियां दें कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। आज ऑफिसर्स को 1.5 लाख रुपए डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, हमें जो है 10,000 मिल रही है, 15,000 मिल रही है। तो ये जानकारियां अगर हम देंगे, हमारी बार विडोज की पेंशन 15,000 है और हमारा ऑफिसर में सबसे छोटा रैंक टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल होता है और हमारे यहाँ टीएस नायक होता है। अब ये बताइए कि वहां पर जो अगर गोली लगती है तो टीएस कर्नल को बड़ी गोली लगेगी और टीएस नायक को छोटी गोली लगेगी। ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले नहीं बोला, अब हम आ गए हैं, हम लोग जागरूक हो गए हैं। तो हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं जो इस सफर कर रहे हैं, जिनको 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है, एक ऑफिसर को 1.5 लाख रुपए पेंशन मिल रही है, भाई वो भी डिसेबल हुआ है, उसने भी वही लड़ाई लड़ी है, हमारे सैनिक ने भी वही लड़ाई लड़ी है। ठीक है, उसके बेसिक पे में बेसिक एंटाइटलमेंट्स हैं, ऑफिसर के एंटाइटलमेंट्स हैं, उनके लिए हम नहीं कहते हैं, वो ऑफिसर हैं और हम लोग जवान हैं। लेकिन लड़ाई के क्षेत्र में अगर किसी को गोली लगने से कोई बेनिफिट हो रहा, चाहे वो अफसर हो, जवान हो, जैसी हो, कोई वो सबको बराबर होना चाहिए। ये सब चीजें हमें बतानी पड़ेंगी।
हम लोग ये मान के बैठे हैं कि जो चीज हो रही है वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अगर आप हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो आज नहीं तो कल जो है ये सब चीजें सीधी होंगी। 1857 में देश को आजाद कराने की क्रांति शुरू हुई और उसके 90 वर्ष तक लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़े, लोगों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा और 90 साल बाद 1947 में जाकर के देश आजाद हुआ है। हमें ये चीज नहीं सोचना है कि हम लड़ाई क्यों लड़े, हमको तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा। और हम जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो ही फौज में जाएंगे, चाहे वो पहले अभी तक सिपाही बन के जा रहे थे, अब वो अग्निवीर बन के जाने लगे। तो हम लोगों को ही सफर करना है और आने वाली जनरेशन में चाहे कोई भी हो हमारा, हम जो है कोई गलत चीज हो रही है उसको हमें सही करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमें सबको जो है इस पर फोकस करके मेहनत करना चाहिए, लोगों को जागरूक कराना चाहिए और इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम अपने जन जन तक पहुंचाएं। हमारी OROP के साथ जो हुआ है वो तो सभी को पता है। OROP 2 में ये 1 में भी यही हुआ था, लेकिन 1 में लोगों ने कुछ नहीं बोला, अगर बोला तो उसको उन्होंने जो है ऐसे ही दबा दिया। अब OROP 1 के साथ जो लोग उस आंदोलन में लोग साथ में थे, उन लोगों ने हमारे जनरल सतवीर साहब से डॉक्यूमेंट मांगे कि आप क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा सरकार और हमारे संगठनों के बीच में चल रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है और हम लोग इतने सीधे हैं कि ठीक है, हमारा अधिकारी है, अगर वो बोल रहा है तो हमें भरोसा कर लेना चाहिए। हम लोगों ने भरोसा किया, जब उसका रिजल्ट सामने आया तो भरोसा उनका जो है खत्म होने लायक रिजल्ट आया है। अभी आगे हमको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे की बैसाखी से चलेंगे तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमें अगर हम अपाहिज भी हैं तब भी हमारी खुद की बैसाखी होना चाहिए। हम चाहे भले ही धीरे पहुंचेंगे लेकिन हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दूसरे के कंधे पे बैठ करके अगर सवारी करेंगे तो पता नहीं वो किस जगह पटकेगा और हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। वही हम लोग अभी तक करते आए। आज जो है, आज का समय ये है कि हमको इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इस आवाज को उठाया है, इसको दबने नहीं देना है, इसको स्ट्रेंथन करना है और इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। खास करके जिन लोगों को संगठन में नॉमिनेट किया गया है, जिनको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी के साथ हमें थोड़ी सी ताकत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा लगाने के लिए यही है कि हम लोगों तक जाएं, लोगों को जानकारी दें, उनको अपने संगठन में जोड़ने के लिए प्रेरित करें, उनको अपने संगठन का मेंबर बनाएं। उनकी मेंबरशिप का पैसा आता है, उसको ईमानदारी से इस वक्त हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजना चाहिए। क्यों? इस पैसे से वो आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर इस पैसे का इस्तेमाल होगा, वो हमारे वेलफेयर में ही आएगा। मेंबरशिप का पैसा अभी हमें ईमानदारी से, जितनी भी मेंबरशिप होती है, मैं सभी जिला अध्यक्षों से ये निवेदन करूंगा कि जितना भी पैसा आता है वो इस संगठन की जो मेन रीड है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जिला अध्यक्ष से ज्यादा किसी की नहीं है। मेन जो है टूल मान लीजिए या मेन पार्ट मान लीजिए या मुखिया मान लीजिए, सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है इस संगठन में, वो है जिला अध्यक्ष। बाकी तो सब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। सब लोग, ऊपर वाले लोग भी उनकी मदद करते हैं और नीचे वाले लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी मदद में ही रहते हैं। इसलिए जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है ईमानदारी से काम करें और अपने साथ अपने नीचे वाले ओहदेदारों को जो है मोटिवेट करके कोऑपरेट करें और
इस संगठन को और एक्सटेंशन बनाएं। हम लोगों ने अभी मेंबरशिप लगभग 7-8 महीने से जो है हमने ढीली कर दी थी। लगभग मैं मानता हूं कि 7-8 महीने नहीं, मेंबरशिप का मुद्दा तो लगभग 1 साल से ढीला चल रहा है। क्यों? हम लोगों के कुछ इशू आ गए, हम लोग उसमें लग गए। ठीक है, उन इशू, जो हमारे इशू आए, हमारे मुद्दे आए, उनको हमने ट्रैक पे लाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ी और वो अभी ट्रैक पर हैं। उस ट्रैक पर वो डेस्टिनेशन तक जाएं, उसके लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट हम कहां से करेंगे? हम, हमारे जितने लोग जुड़ेंगे वहां से जो मेंबरशिप का पैसा आएगा। हमारा संगठन इतना ईमानदार है कि यहां पर कोई पैसे का फंडिंग नहीं। हम, हमारे संगठन में किसी भी लेवल पर हम जो है फंडिंग नहीं करते। क्यों? फंडिंग करना एक समस्या को खड़ा करना है संगठन में। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम यहाँ पे वॉलंटियर्स आए हुए, हम सारे लोग वॉलंटियर हैं और वॉलंटियर को किसी चीज की जरूरत नहीं है होती है, वो कुछ लेता नहीं है, वो हमेशा देता है। समय हो, पैसा हो, अपना एफर्ट हो, अपना स्किल हो, सब कुछ देने के लिए वो जो है डिवोटेड रहता है। हम वॉलंटियर होकर आए हैं तो हमें वॉलंटियर की तरह से काम करना है और हमें इस चीज को ध्यान रखना है, इसमें नुक्ताचीनी की जरूरत नहीं होती है, न नुक्ताचीनी करें। मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप हमें और ऊपर वालों को, हमें नहीं, हम लोग ऊपर वालों को जो है कोऑपरेट करें, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सपोर्ट करें और जिसके माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य तक पहुंचने में हम लोग जल्दी से जल्दी जो है सफल हों। ये जो है आज मेरा स्पीच इसी मुद्दे पर था। मैं लैपटॉप पर हूं तो इस पर जो है मुझे कुछ कम दिखाई देता है, इसलिए जो है सुरेश शर्मा साहब जय हिंद, मीना बंसल मैम जय हिंद, कैप्टन रणवीर सिंह कुशवाहा साहब जय हिंद, जितेंद्र कुमार सिंह साहब जय हिंद, सुरेश चंद्र साहब जय हिंद, जय नारायण पाल साहब जय हिंद, कैप्टन रणवीर सिंह कुशवाहा साहब जय हिंद। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनको मैंने जय हिंद नहीं बोल पाया है, सभी को मेरा जय हिंद है। लेकिन मेरी एक ही आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कराते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक अपने नेटवर्क में जो है कम्युनिकेशन में रहें, एक दूसरे से बात करें, मीटिंग करें, लोगों को संगठन में लाएं और उसकी मेंबरशिप करा करके ईमानदारी से उस मेंबरशिप को तुरंत जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास या हमारा जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है उनके पास इस पैसे को जो है भिजवाते रहे। बाकी बहुत चीजें हैं बोलने के लिए और आज के टाइम पर बहुत चीजें हमारे पास आ रही हैं। उन सब चीजों को, हमारे OROP से संबंधित, फौज से संबंधित जितनी भी जानकारियां आ रही हैं, समय निकाल करके उसको सुने, समझें और जिन लोगों को पता नहीं है उनको उसके बारे में बताएं, मिसगाइड ना करें। कल जैसे 3 तारीख है, 3 तारीख को ऑल ओवर इंडिया में जिस प्रकार से 12 तारीख को देशव्यापी आंदोलन हुआ था और दिल्ली में ज्ञापन दिया गया था, उस तरीके से लोग जो है ज्ञापन 3 तारीख को फिर दे रहे हैं, जबकि कल महावीर जयंती है। भिंड में भी जो है, भिंड में मैं रहता हूं, भिंड से भी सारे संगठनों ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने बोला है कि मैं अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि मुझे डायरेक्शन है, मैं संगठन के आदेशानुसार ही कार्रवाई करूंगा। संगठन अगर मुझे नहीं बोलेगा तो मैं वो कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड विदाउट कैप के मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके साथ आ जाऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को, मैं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा, ये मैंने उनको बोला है, क्योंकि ऐसा ही मुझे ऊपर से आदेश है और भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और हमको जाना चाहिए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे संगठन ने पर्टिकुलरली मना किया है कि आप जो है ज्ञापन ना दें, तो हम ज्ञापन नहीं देंगे, अपनी आइडेंटिटी को जो है एज ए IBO रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन
ये जो है ये भी आंदोलन हो रहा है, ये कोई किसी संगठन का आंदोलन नहीं है, ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए ही आंदोलन है। इसमें आप लोग सभी, मेरी तरफ से मेरी समझ है, हम सबको जो है सहयोग करना चाहिए। बाकी हमारे सुप्रीमो का जो है डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग अपने बैनर नहीं लगाएंगे, हम लोग अपने कैप नहीं लगाएंगे, हम लोग अपने आइडेंटिटी कार्ड नहीं पहनेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ को हम जरूर जो है वहां पे बढ़ा सकते हैं जाकर के, और जो लोग पहुंच सकते हैं वो वहां पर चले जाए। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें जो है आज का जो वो था वो मेंबरशिप का है, और मेंबरशिप करने का अभी इससे उचित समय कोई नहीं हो सकता। हमारा संगठन ईमानदार संगठन है, डिवोटेड संगठन है, हमारा कमिटेड संगठन है, तो ये सब चीजें हमें वहां जाके बताना है। वो जो कमियां हैं हमारे साथ क्या है, हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी बातें लोगों को बताओ और लोगों को संगठन से जोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे संगठन का वन टाइम जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग, ज्यादा हमारा दोबारा हमने अभी तक किसी सब्सक्रिप्शन लिया भी नहीं है, और ज्यादातर लोगों ने, अभी सब लोगों ने दिया भी नहीं है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उनसे जो है उनकी मेंबरशिप लो, और वन टाइम का ही हमारा प्रपोजल अभी चल रहा है, और आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने जो लोग पक्के मेंबर हैं उनसे दोबारा भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। 100 रुपए से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम यहाँ से अभी 12 तारीख को गए थे, ग्वालियर से गाड़ी गई थी, 45,000 रुपए की बस लेके गए थे, और पैसा तो जो है खर्च हम लोग कर ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पैसा खर्च हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग जैसे थे वैसे के वैसे ही। 150 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बूंद बूंद से घट बढ़ता है। हमारा जो लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है वो लड़ाई भी लड़ रहा है, अपना समय भी दे रहा है, सारी चीज दे रहा है, अपना पैसा भी दे रहा है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता है कि वो पूरे इंडियन आर्मी के, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, 30 लाख लोगों की लड़ाई अकेले लड़ सकता है। इतना पैसा किसी के पास नहीं। हमें तो वीर बहादुर सिंह साहब का जो है आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमारे सभी संगठनों का एक यूनाइटेड फ्रंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली है कि हम अपना समय देंगे। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपनी जिम्मेदारी को भी उन्होंने जो है किसी की सपोर्ट के साथ और उसको स्टेबल रखा। तो इसके लिए भी मैं जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब का तहे दिल से और अपने पूरे चंबल संभाग की ओर से सभी भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लेकर के हमारी जो लड़ाई थी उसको कंटिन्यू किया है, और सब जगह से इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और हमारा जो मुद्दा था, हम जिस OROP की लड़ाई को हार चुके थे चंडीगढ़ कोर्ट में, हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में हारे हुए थे, लेकिन उसको हमने पुनर्जीवित करके और उसको ट्रैक पे ला दिया है। इसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। हम जो है बिल्कुल मनसा वाचा और कर्मणा से हमें अपने आगे वाले जो लोग हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनकी सपोर्ट करना होगी। इस बात के लिए हमें सबसे पहली बात यही है कि लोगों को जागरूक कराएं, लोगों को संगठन में जुड़ने के लिए प्रेरित करें, संगठन से जोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, उस संगठन से ही आप जुड़ जाएं, जिसके साथ आपका दिल करता है उस संगठन से जुड़ें। लेकिन कोई बंदा इंडियन आर्मी का ऐसा नहीं होना चाहिए अपने क्षेत्र में कि वो किसी न किसी संगठन से जुड़ा ना हो। कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कोई हमारी ईगो नहीं है, कोई बात नहीं। आप जिसके साथ आपका मन करता है आप उसके साथ जुड़ जाइए, लेकिन संगठन के साथ जुड़ जाइए जिससे आप पर कोई व्यक्तिगत परेशानी आती है तो उस संगठन का की शक्ति आपके उस परेशानी में काम आए। अगर आप संगठन के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जीरो टाइम पर आपको कोई एंटरटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर पहले से संगठन से आप जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी परेशानी होती है, जिस भी संगठन से आप जुड़े हैं वो आपके साथ खड़ा होगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूं कि इस एरिया में भिंड, मुरैना,
चंबल संभाग में कोई भी व्यक्ति भले ही संगठन से मेरे से नहीं जुड़ा है और उसकी कोई समस्या होती है, मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, मैं उसकी 100% मदद करूंगा। ये मैं मतलब अपनी तरफ से ये प्रॉमिस करता हूं। कोई हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पहले से नहीं जुड़ा हूं तो मैं जो है इनके पास कैसे जाऊंगा। आप मेरे पास आइए। हमारे ऊपर वाले पदाधिकारी इतने दमदार हैं, वो कभी नहीं पूछते हैं कि ये हमारे संगठन का आदमी है या किसी जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। वो पहले सबसे पहले उस समस्या को सुनते हैं, उसका समाधान कराने के लिए लग जाते हैं। तो हमें काम करने में क्या प्रॉब्लम है? जिस लेवल तक मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, जिस लेवल तक मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करके समस्या का समाधान 100% कराने की कोशिश करूंगा, बशर्ते वो समस्या लीगल और जेन्युइन होना चाहिए। अगर लीगल और जेन्युइन है तो आपको उसका निर्णय मिलेगा और आपके पक्ष में मिलेगा। ये जानकारियां जो है हमें अपने नीचे वाले लोगों को, जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, नीचे वाले का मतलब ये नहीं होता, मत समझना कोई कि जूनियर सीनियर, नीचे वाले लोग जो है हमारे साथ जुड़े नहीं, हमसे अभी तक दूर है, उन लोगों को ये सब जानकारियां दे करके और उनको मोटिवेट करना, उनको मेंबरशिप कराना और मेंबरशिप का पैसा ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय कोष में जमा कराना, जिससे आगे जो भी प्रोग्राम हो, जो भी कार्रवाई हो, अभी हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर थोपते हैं तो हम वो जो निर्देश देते हैं तो उनका हमें अनुसरण भी करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं पुनः सभी लोगों से को जय हिंद बोलते हुए, समय अभी मेरा 35 हो गया है और सबको मैं जय हिंद बोलता हूं। और इस सेशन में जो लोग मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझे गंभीरता से सुना है और बाद में भी लोग सुनेंगे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर मेरे से मेरी स्पीच में कोई ऐसी बात निकली हो जो आप लोगों को सही नहीं लगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और पुनः मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप करा करके जो मेंबरशिप का पैसा आता है उसको राष्ट्रीय कोष में जमा कराएं। और सभी को मैं इसी के साथ जय हिंद बोलता हूं, जय अभियो करते हुए सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद श्रीमान। बंद करें।